श्री कुंज विहारिन लाडली, तुमते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में, परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सौंपे तन, ऐचे आपने भार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, शवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अब नान, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिकी। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्न तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, राधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों, नासिका सहज श्री हरिदास रौरवसुतन। मनसु श्री हरिदास निषद्यो समापन। जय श्री बर बिहार दास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखूं, धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसा, पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, अनन रप्ति श्री स्वामी जी महाराज। श्री बांके बिहारी बिहारी जी प्राण सर्वस्व,
श्रीधाम वृंदावन चंदू। आचार्य जन, गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन। मनुष्य शरीर एकमात्र प्रभु से मिलन के लिए ही मिला है। कोई भी दैहिक क्रिया, मानसिक क्रिया प्रभु के मिलन के हित में ही जिन सत्संगी शरणागत जनों की होती हैं, उनके दर्शन मात्र से संसार का कल्याण निहित होता है। ना तर जई है रायगा भजले श्यामा श्याम। बिहारी दास दुर्लभ ले हो तन पूर्व शव का। ये दुर्लभता से मिला है, बहुत मुश्किल से 84 लाख योनि का अंतिम जन्म है ये। और इसी शरीर से सारे काम बनेंगे। और किसी शरीर से नहीं, देवताओं का शरीर बहुत उम्र वाला होता है, लेकिन उससे भी कोई काम बनने वाला नहीं है। इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से। ना तर जई है रायगा। अरे बाबरे, रायगा माने बेकार। बेकार चला जाएगा, ये मिट्टी के मोल नरकों में जाएगा अगर इससे भजन नहीं किया तो। कोई और बचने का रास्ता है ही नहीं, कोई भी उपाय नहीं है सुख शांति का रास्ता। भजन भजन भजन। यहां जो तुम मोह ममता, मोह सकल व्याधिन कर मूला। यहां जो तुम जो मोह ममता, शरीर, शरीर से संबंधित कोई व्यक्ति, स्थान, कोई भी पदार्थ, कोई भी धन दौलत सामग्री, जिनको स्वार्थ बुद्धि से ममता हम कर रहे हैं, ये सब हरि का पसारा है, सबके रूप में हरि ही है। इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तब तो विजय होगी तुम्हारी। और इनसे मुझे सुख मिलेगा, मैं सुखी हूंगा, मैं ऐसा हूंगा, मैं न्यू बलवान हूं, मैं इतना तो हो गया और इतना हो जाऊंगा, वो तो जीत लिया और उसको भी जीत। ये नाना प्रकार के जो द्वंद्व हैं, जो चिंतन है, बताइए। यहां जो मोह आसक्ति कर रहे हैं, ये 10, 20, 50 साल का मेला है। यहाँ कुछ भी है। और संत गुरु रास्ता वो बता रहे हैं आचार्य जन, कि जिनके संग सदा सदा रहना है, वो वस्तु तुमको इसी जन्म में मिलेगी। ये भजन करने से, उन्हीं का चिंतन करने से। अब संसार का चिंतन करोगे, संसार का ही भजन करोगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि दोबारा संसार में ही आना पड़ेगा, नरकों के भोग भोगने के बाद। कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, ये सब योनियां प्राप्त होंगी। कितना भयंकर परिणाम। तुमने अपने को संसार का बिच्छू कातर बना दिया। अगर संत गुरु आचार्य शास्त्र वाणी इनका कहना मान के तुम भजन कर लेते, ध्यान कर लेते, सेवा कर लेते, तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होती।
दुर्गति स्वयं कर रहे हैं। उस पावन पवित्र समय को, मनुष्य जन्म के समय को, एक एक मिनट, एक एक मिनट अति कीमती है। इसी मिनट का सदुपयोग बिहारी बिहारन का भजन, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, जो भी नाम जाप करते हो, तो इसी समय के सदुपयोग से वो परम पद प्राप्त हो जाएगा, जिसको शब्दों में कह भी नहीं सकते कितना बड़ा पद प्राप्त होगा, कितना प्रशंसित पद, जो जो जहां के उपासक जैसे हैं। तो ये अपने साथ धोखा जो कर रहे हैं, बड़ा विचित्र धोखा है। प्रभु मिलने के लिए बैठे हैं, हम मिलना नहीं चाह रहे हैं। अगर प्रभु मिलने के नहीं नहीं बैठे होते, तुमको मनुष्य जन्म नहीं देते। ये अकाट्य सत्य है। मनुष्य जन्म जो दिया है तुमको, इसमें सत्संगति मिलना जरूरी है। ये प्रयास करो कि हमको सत्संग के, तुम्हारा फर्ज, क्योंकि तुमको प्रभु ने वही अपनी बुद्धि का अंश, ममई वांसो जीव लोके जीव भू सनातन, प्रभु के अंश हो तुम, तुम्हारे अंदर बुद्धि है। ये प्रयास करिए हमको सत्संग, संतों का संग सानिध्य प्राप्त हो, और उनके सुंदर वचन श्रवण करके अपने मनन करें और धारण करें। और इस 50 साल की चिंता न करके सब समय की चिंता करनी है। ये तो जैसा प्रारब्ध में लिखा है, वो क्रिया की कुशलता और प्रारब्ध, तो सहज भाव से जो मिलना है अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा, तनक उससे। देखा है बहुत पढ़े जो रिक्शा चला रहे हैं, और जो कुछ नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, वो बहुत बड़े जो है, थोड़े से उससे ही बहुत बड़े धनवान हो गए। तो ये प्रारब्ध की बात है। करने वाले कर्तव्य को करो, पर उस कर्तव्य को, उस क्रिया को भी प्रभु के समर्पण करिए, यत करो। कोई भी क्रिया करते हैं उनको प्रभु के समर्पित, तो वो भी भजन है। कोई भी रिक्शा चलाना भी भजन है, मेरे प्रभु की सेवा है ये। इससे धनोपार्जन होगा। जो मेरे लिए सेवा सौंपी है, उनकी सेवा करूंगा। और ये कोई भी क्रिया भजन हो सकती है, सत क्रिया, सब असत क्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रभु के समर्पित जो भजनानंदी होते हैं, उनसे कभी भी असत क्रिया हो ही नहीं सकती। तो अहंकारियों से होती है। समर्पण भाव, भजन कितना सरल है। प्रभु से श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, हरि को मिलवो सरल है, दुर्लभ जग व्यवहार। हरि का मिलना तो सरल है, सुगम है। संसार के सुखों का मिलना अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, और तुम चाह रहे हो ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। और हरि को इतनी चाह करोगे हरि के प्रति कि मुझे ये मिल जाए, मिल जाए, तो हरि मिल जाएंगे। बस कितनी बात है, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इन बातों का चिंतन जब करोगे, ये चिंतन भी तभी कर पाओगे जब बहुत बड़ी इष्ट की, हरि की कृपा हो। नहीं, इन बातों पर ध्यान नहीं, केवल सुनने के बाद भी वही चक्र, वही चक्र।
जरा विचार तो करिए कि यहां तुम जो भी कर रहे हो केवल 10 20 50 साल को सजाने के लिए कर रहे हो। पता है तुमको हमको मरना है। लोके मरणम शरणम तदपीन मुच्यंती पापाचरणम। निश्चित पता है मरना है, फिर भी पाप कर्मों को नहीं छोड़ रहा है। इस 50 साल में नरकों का रास्ता तय करना है तो वो कर ले जैसे पहले करते चले आया है। और इस 50 साल 20 साल 10 साल जो भी जीवन है साक्षात हरि ही बन जाएगा। हरि ठाकुर ही हरि समझे हरि ही भई। क्योंकि हरि के भक्तों में और हरि में कोई अंतर ही नहीं है। उनका चिंतन करने से वही स्वरूप हो जाएगा। संसार का चिंतन करने से कीड़ा मकोड़े बन जाओगे। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कर्म अच्छे हैं नहीं तो उसी मकान में आना पड़ेगा। मनुष्य जन्म फिर प्राप्त नहीं होगा तो बीछू कातर उसी में रहने वाला सर्प और चूहा बिल्ली उसी मकान में। चिंता मत करो वही मकान मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन मनुष्य जन्म की आशा मत करना भैया। धोखा मत करो मत करो। हम लोग अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक एक क्षण प्रभु के चिंतन मनन के लिए प्राप्त जो हुआ है उस महामहिम समय को और ही चिंतनों में और ही बातों की धनामुनी में देखो। तुम कितनी देर प्रभु का नाम जाप करते हो, कितना चिंतन करते हो। धन्य ही बड़भागी रसिक जन जिनका तनक भी व्यर्थ समय नहीं जाता है प्रभु के चिंतन के भजन के अलावा, उनकी सेवा के अलावा। उनके दर्शन मात्र से सहज हृदय में भक्ति का विकास होता है। जिनका कोई समय बिना भजन के नहीं जाता है उनके दर्शन से ही सहज सुख मिलने लगता है। ये पहचान है। और संसारी अलग विषय वासनाओं में रत रहने वाला उनका दर्शन से भजन से रुचि कम हो जाएगी। अलग तरीके की संसार में मन जाएगा और एक तरह से सोचेंगे। जैसा पुरुष होगा उसी तरीके से उसके दर्शन से जो है प्रभाव पड़ता है। भजनानंदियों पे जो विशेष भजना उन पर प्रभाव नहीं, पर फिर भी वो भी बच के रहते हैं। कुसंग का प्रत्याग। वो देखने पे भी संयम, मिलने पे भी संयम, खाने पे भी संयम, कहीं जाने पे भी संयम और गाने पे भी संयम। और कुछ व्यर्थ वार्तालाप नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा है तो बिहारी बिहारन का भरोसा लेके चादर ओढ़ के सो जाओ। लेकिन और चिंतन नहीं और संग नहीं, असंग रहो। जीत जाओगे। काट दो तरीके से 10 20 50 सालों को अमृत प्राप्त हो जाएगा। अब यहां संसार के विषयों में जो इसको अमृत मान रहे हैं ये विषय प्रारंभ में अमृत जैसे लगते हैं। संसार का आवरण, ये जान पहचाने, खान पान, पैसा धेला, तमाम मकानों का, ये अमृत जैसे लगते हैं। इनमें मन लगाना, लेकिन इनका परिणाम विवेकी परिणाम पर स्थिर रहता है। विवेकी परिणाम पर, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम इतना भयंकर है सारा मामला ही बिखर जाएगा अगर इन्हीं का चिंतन होता रहा, इन्हीं में मन रमण करता रहा। और परमार्थ की ऐसी बात है प्रारंभ में ये परमार्थ हरि भजन, सत्संग, भजन की प्रगाढ़ता, ये प्रारंभ में ये विष जैसा लगता है।
उसका तो प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम सदा सदा के लिए विष 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 जहर है। इस मनुष्य जन्म को बिगाड़ दिया तो जहर मिलेगा। और इसका परिणाम यह है कि विषयों में ममत्व होने के कारण, विषय बुद्धि होने के कारण हरि के भजन में मन नहीं लगता और वो विष जैसा लगता है। कड़ाई, अरे हाँ, न जगना चाहते हैं जल्दी और न सत्संग में रुचि से बैठना चाहते हैं, न भजन में रुचि बन रही है। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तो ये प्रारंभ में जहां तुम मन लगा रहे हो, जिसमें तुमको जो है घंटों बीत जाते हैं, लोगों को देखा है संसार की बातें करते करते। अरे 1 घंटा बीता, ये कहां से आएगा भाई? ये उम्र का 1 घंटा बीता है। विवेकी लोग एक एक मिनट की चिंता करते रहते हैं, एक एक मिनट की, कहीं हमारी 1 मिनट व्यर्थ तो नहीं जा रही। 1 मिनट में 10-20 नाम ले लियो हो, अमृत हो गया, अमृत इकट्ठा कर लिया। वो कहां से आएगी वो मिनट? जब लगे पर गुण दोष निहारे, तब लगे अपनी वस्तु विचारे। परंपरागत जो रीति मिली है उसका विचार करिए, बिहारी बहन के चरणों का चिंतन करिए। जिस समय में तुम दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन कर रहे हो, नाम जाप करिए। मन भी नहीं लग रहा है फिर भी नाम जाप करिए, जीत जाओगे। भवसागर से पार होने के साथ साथ प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, सदा सुखी हो जाओगे। दुख का नाम भी नहीं रहेगा, सुख सुख सुख, परम सुख से सुखी हो जाओगे। अब देखो, मान लीजिए तुम सुखी हो, लेकिन दूसरे को देखो वो कितना दुखी है। तुम भी ऐसे दुखी हो सकते हो, हैं? उसके मन को पूछो, ऊपर ऊपर फूले फूले से लग रहे हैं, भीतर से कितने हैं? ये परिणाम पूर्व कर्तव्य का परिणाम है। ऐसे ही अब तुम्हारे कर्तव्य, तो तुमको भी ये परिणाम भयंकर, कोई भी रोग के रूप में ऐसे रोग ग्रसित शरीर हो जाते हैं, फिर भजन करने लायक ही नहीं रहते। कोई चिंतन, ऐसे ऐसे रोग बन जाते हैं। नीको तन तब गफलई, दुखे तब बिल्लाए। बिहारी दास समझाए मन, ये सुख दुख दे जाए। जब सुंदर शरीर था, नीका था, उस शरीर को, युवावस्था थी, उसको तो तुमने गफलत में बिता दिया। जो प्रभु में मन लगने का समय, नीका तन सुंदर, कोई रोग धोग, ठीक ठाक है शरीर, उसको तो संसार की मौजों में बिता दिया। चमक दमक में फंस गए, ये अच्छा, ये सूंघ लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये नाना प्रकार के विषयों में बिता दिया। और दुख है तब बिल्लाए, और जब बुढ़ापा आया तब रो रहे हैं, या कोई रोग बन गया तो रो रहे हैं। अरे तुम जब स्वस्थ शरीर था तुम्हारा एकदम, इसको कड़ाई के साथ भजन में, साधना में, प्रभु के चिंतन में बिता देते तो फिर दुख आएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही कुहू। लोग जब दुख आ जाते हैं तो कुछ कुछ सुमिरन करते, हे भगवान हमको बचा लो हम। अरे इसी सुमिरन को, इसी आरत पुकार को गहराई के साथ सुख में भी करते। सुख में वही कर सकता है जो सत्संगी होगा, विवेकी होगा, और वो उसने ये समझ लिया कि ये सुख तो नष्ट होने वाले हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए पूरे संसार में, जिनका नाम, अब उनका नाम निशान भी नहीं है। कुल के कुल नष्ट हो गए, कहीं ये भी नहीं कोई कहीं नाम लिखा है।
तो तुम तो बड़े छोटे से हो, तुम समझ रहे हो कि भाई मेरे तो, तुमको कौन पूछेगा? कुछ नहीं। पूछने वाले तो अंतर्यामी एक ही हैं, हमारे प्रभु, और वो हृदय में ही बैठे हुए हैं। धाम के आश्रय से, नाम के आश्रय से, गुरु आश्रय से ये हृदय से निकलते हैं, बैठे हृदय में हैं। लेकिन जब तक मंत्र जाप नहीं करेंगे, गुरु आश्रय, धाम आश्रय, नाम आश्रय नहीं, तो अंदर बैठे हुए निकल नहीं सकते हैं। अनंत जन्मों में भी नहीं निकले हैं ये। नरकों में भी अंदर प्रभु बैठे, फिर भी तुमको नरकों में बार बार जाना पड़ा, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ा, क्योंकि प्रगट में गुरु संतों का आश्रय नहीं, नाम का आश्रय नहीं, तो प्रभु तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जैसे कर्म करोगे वो भोग भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाव सब, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जो भी दुख सुख आते हैं अपने कर्म भोग हैं। इनसे उठ के प्रिया प्रीतम का भजन कर लीजिए। भजन ऐसा महासुख, जीते जी तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन तुम कामना मत करना। कामना तो हरि मिलन की करो, हरि प्रेम की, हरि प्रसन्नता की। जो चाहोगे वो भी मिल सकता है तुमको, संसार के सुख, और तुमको प्रभु अर्जुने भी नहीं देंगे। लेकिन सत्संग को मत छोड़ना, नाम जप को मत छोड़ना, सब कुछ मिल जाएगा। नाम जाप करो, भजन करो, उनके हो जाओ। संत गुरुओं का आश्रय दृढ़ता से, संत गुरुओं के शरणों में प्रीत नहीं है तो कभी तुम भजन कर नहीं सकते हो। पाखंड भले कर लेना, नहीं होगा भजन। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज। अजातरन चाहत सवे, तरी अजा नहीं जाय। अजा माया, अजा तरे हरि संत जन, अजा रही पछताए। माया से तरण सभी चाहते हैं। माया से तरण का मतलब सुख चाहते हैं, और सुख सिंधु श्री हरि हैं, और सुख चाह रहे हैं या संसार से। तो माया से तरण मानो या सुख चाहना सभी चाहते हैं, लेकिन ये विवेक तो संत गुरुओं के द्वारा आएगा। इनके पास बैठे नहीं, इनकी बात सुनी नहीं, भजन किया नहीं। तो अजा तरन चाहत सबे, तरी अजा नहीं जाए। लेकिन ये माया नहीं तरी जाती है, बड़ी दुस्तर है ये माया। देवी वेशा गुणमयी, मम माया दुरतया। ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है। सरल नहीं, बड़ी दुस्तर है। ये पार करना है इसको, एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। मामे भी ये प्रपद्यन्ते, माया मेताम तरंति ते। अनन्य भाव से मेरे चरणों का आश्रय, माया से पार हो जाओगे। सुख सिंधु श्री हरि प्राप्त हो जाएंगे। ये बात अनेक जन्मों में अनेक सुख की आशा में दुख मिले, थोड़ा सा तुम्हारे पास जो समय है इसका सदुपयोग, इसको भजन में लगा दो। मानवभाव विवेकी संत गुरु करहा करहा के संसार को समझा रहे हैं। अरे मान जा, मान जाओ, जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन, और बात सब बात। स्वामी जी महाराज, अरे जब तक जीवे तब भजन कर ले, और तो व्यर्थ है सारी बात, कुछ नहीं है, निस्सार है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है।
जोश चार के हला भला में तू कहा ले गोलाद, क्या लाद के ले जाएगा यहां से? कोई लेके नहीं गया कुछ भी, तू भी नहीं। केवल हरि नाम, हरि भजन, हरि सेवा, यही जाएगा और कुछ नहीं जाता यहां से। उसको तू कमा नहीं रहा है तो पाप ही लाद के ले जाएगा, फिर क्या? नरकों की यातना भोग, कीड़ा मकोड़ा बन। अजा तरे हरि संत जन, अजा रही पछताए। माया सागर ते सभी पार होना चाहते हैं, किंतु माया तरबे में नहीं आती है, बड़ी दुस्तर है। इस माया को एकमात्र श्री हरि के सांचे संत अथवा संतों के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, वो भी संत स्वरूप हरि समझे हरि ही भय, वो तरते हैं और दूसरे नहीं। फिर माया बेचारी पछताती है कि हम कहाँ आ फंसे। ऐसे सदगामी, हरि अनुगामी, हरि चरण अनुरागी माया रही अजा रही पछताए। सबको नाच नचाती है ये माया, लेकिन ये अनुरागी संतजन इनके चरणों की सेवा करती है, इनको नाच नहीं नचाएगी। निष्कामी अनन्य जन इनके चरणों की सेवा करते। कब? जब ये एकमात्र माया को तनक भी नहीं चाहते हैं, तो माया दौड़ दौड़ के इनके चरणों में आती। ये बात प्रेमी जनों, आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए हैं। मित्रवर श्री कृष्णदास जी, उनकी उम्र 21 वर्ष की हो चुकी है। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया है। मित्र से सलाह ले रहे हैं। मित्र ने कहा तुरंत ही जब वैराग्य उदित हुआ है, तुरंत ही वृंदावन चले जाओ स्वामी जी की शरण में, कुछ समय के बाद मैं भी आ रहा हूं। ऐसे मित्र होने चाहिए, प्रभु से संबंध को प्रगाढ़ करने वाले। ये नहीं अरे अब वही कहा करेंगे, हम संग ही चले चलेंगे और रुक जाओ, उनको भी रोक ले और तुम भी रुक जाइयो। ये बड़भागी होते। संसार तो घसीटता रहता है, घसीटता रहता है। ये तो अपने जैसा ही बनाना चाहता है। मुझे नरकों में जाना है, तू कहां जा रहा है ठाकुर जी की तरफ? घसीटता रहता है। यहाँ श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज जी बचपन काल में 15 वर्ष की उम्र में कृष्णदास जी दोनों के दोनों महा अनुरागी, स्वामी जी के चरणों के प्रेमी, शुद्ध सजाती श्री कृष्णदास जी समस्त सभा को वहां प्रणाम करके और बिहारिंदेव जी से सलाह करके और निकल पड़े और स्वामी जी महाराज के पास वृंदावन धाम में आ गए। बोलो स्वामी जी महाराज की। स्वामी जी के दर्शन करके प्रणाम करके आनंदित हुए। कृष्णदास जी की निर्मल प्रीति देख स्वामी जी महाराज कृष्णदास जी का हाथ बीठल विपुल देव जी के हाथ में दे दिया।
और यह मेरा निज अंश है। स्वामी जी महाराज बोले, यह मेरा निज अंश है, इसको तुम अपनी शरण में ले लो। क्योंकि विठल देव जी महाराज का पूरा जीवन एकमात्र श्री हरिदास नाम लेत आठो याम। श्री हरिदास, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का नाम, उन्हीं की पूजा। स्वामी जी के होते हुए श्री हरिदास नाम जाप करना, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के दर्शन। समझ लिया था विठल देव जी महाराज ने कि स्वामी जी ही प्रिया प्रीतम है, स्वामी जी ही बिहारी जी हैं। पूरा समझ में आ गया। बस गुरुदेव ही बिहारी जी हैं, इसमें कोई संशय भी नहीं है। गुरुदेव के चरणों में ऐसी परम प्रीति हो गई जिनकी, सच्चाई के साथ में ऐसा हो ही नहीं सकता है उनको इष्ट की प्राप्ति न हो। जो गुरुदेव की कुछ बात को मान लेते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं, फिर कोई विश्वास नहीं। पूरी तरह गुरु आज्ञा करें कि ये नाम निरंतर जाप करना है, ये सेवाएं करनी है, तुरंत निश्चित समर्पण भाव। अपनी न चलावे, अपनी चलाई, अपनी बुद्धि लगाई। गुरुदेव के संबंध में सुना होगा, एक ये बड़ी गुरु गुरु महिमा बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। जब समझ के गुरु बना लिए तो फिर इसके बाद में गुरुदेव जी की आज्ञा में किंतु परंतु बिल्कुल लाइए मत। तो इसी जन्म में शीघ्र से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित निश्चित हो जाएगी। बड़ों बड़ों को इसी तरीके से हुई है, गुरु कृपा से हुई है। अपनी चलाई कुछ, अपनी लगाई और कुछ मान ली नहीं। प्रसंग सुना, एक पहले भी सुनाया था, वचन का सिद्धांत में वर्णन है। एक बेचारे सीधे साधे सहज जो है भगत जी थे। उन्होंने सत्संग में सुना, भाई भजन तो करते हैं सुन समझ के, कहीं से कोई नाम जाप तो करते हैं, पर बिना गुरुओं के ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वो अपने थैला में कछु सेवा के लिए, भेंट के लिए, गुरु जी को देने के लिए, कोई मोहर असरपी पूर्व समय में ऐसे होते थे, वो लेके और गुरुओं की खोज में चल दिए। और रास्ते में एक चोर मिला और पहचान लिया उसने, अरे ये सीधा साधा है कोई, और कहाँ जा रहा है पूछता हूँ इसको। हाँ भैया कहाँ जा रहे हो, कैसे इधर उधर देख रहे हो? देखो जी मैं गुरुदेव की खोज में जा रहा हूँ। सत्संग में मैंने सुना था बिना गुरुदेव के मनुष्य जन्म की उपलब्धि नहीं, प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। और ये मनुष्य जन्म मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, और तो सब नश्वर खेल है। इसलिए अच्छा, अरे तुम सीधे साधे हो, तुमको पहचान नहीं है, गुरुदेव तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं, और कहाँ भटकोगे तुम? हम कोई बना लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चोर था। अरे वो तो प्रसन्न हो गए, अरे मैं क्या भटकता, मेरे गुरुदेव मेरे पास में ही मिल गए। निष्ठा, श्रद्धा, पास में वो गुरु के तो लक्षण ही नहीं थे उनके अंदर कोई भी। वो तो चोर था, वो तो जो है ठग था। उसने जो है बहका के कि ठीक है, हम जो आज्ञा करें, गुरु आज्ञा मानना चाहिए। हाँ, मंत्र थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। कौन नाम जाप करते हो? कि मैं तो ये करता हूँ। ठीक है, हमारी आज्ञा यही जाप करो जो पहले से करते हो, और हमारी आज्ञा का पालन करना, आंख बंद करके बैठ जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
चिंता मत करो। और ये क्या है तुम्हारे पास, ये माया है, इसको अलग रखो, दूर रखो इसको। हाँ, बात तो ठीक है, ये माया ही है। भेड़ नो छावल लाए, इसको दूर रखो। थैला दूर रख दिया, आओ आंख बंद करके बैठ गई। जब तक हम न कहें आंख मत खोलना, उसने समझा इसमें जन क्या कितना मेरे लिए नेका देगा कि नहीं देगा पता नहीं। ऐसी आंख बंद करके बैठे तो चुपचाप थैले को लेके चलते पड़े। वो बेचारा बैठा है, 3 दिन हो गए। नारद जी महाराज आए। गुरुनिष्ठ है ना, गुरु निष्ठा, सच्चा भाव है उसका। नारद जी महाराज वाले आए। अरे भाई, तेने जो गुरु धारण किया वो गुरु नहीं, वो तो जो है ठग था। और तू आंख खोल और अपने घर जा जहां जाना है। अरे महाराज, मैं आंख नहीं खोलूंगा, मेरे गुरुदेव ने कहा है। और आप कौन हो? मैं नारद बाबा। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो गुरु के गुरु हैं, बताते रहते हैं, सत्संग में सुना। लेकिन आप गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, तो वो तो ठग था। मेरे गुरुदेव थे वो, मेरे प्राण थे। ये गुरु निष्ठा, मेरे प्राण थे वो। मैं जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। ये है गुरु निष्ठा। अब नारद जी महाराज उसको ढूंढ के लाए। सहज आह्वान किया, आ गए। वो तो भगवान स्वरूप है नारद जी महाराज। बुला लिया। डर गए, ये बाबा जन क्या करेगा मेरा। भाई, अपने शिष्य से आंख खुलवा। अब वो डरते डरते, हाँ भैया आंख खोल ले, मैं आ गया हूँ। अरे मेरे गुरुदेव आ गए, चरणों में पड़ गया, आंख खोल रहे हैं, अश्रुपात करने लगे। हे गुरुदेव, मैं आपके लिए तड़फ रहा हूँ, 3 दिन से। आप कहाँ चले गए थे? आओ। गुरु निष्ठा, भगवान की आज्ञा से विमान आ गया। विमान, कि तू गुरु निष्ठ है, तेरे लिए विमान आ गया है। नारद जी महाराज बोले, बोले ना ना ना, मुझे विमान में बैठ के क्या करना है? कि नहीं, भगवान को प्राप्त करना है ना, तेरे लिए विमान। मेरे गुरुदेव कि गुरुदेव नहीं, गुरु निष्ठा के कारण तुझे विमान में, लेकिन गुरुदेव को नहीं। ये गुरुदेव नहीं है, ये तो ठग है। लेकिन गुरु निष्ठा होने के कारण तुझे विमान में, तो गुरु निष्ठा ही हरि है। कि नहीं, इनकी कृपा से मुझे तुम मिले और भगवान ने बुलाया, विमान भेजा। और ये नहीं तो मैं कभी विमान मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान के पास नहीं जाना है। अच्छा, फिर भी गुरु निष्ठा। तब भगवान ने आज्ञा करी, दोनों को बैठा लाओ। बैठ गए दोनों। वो भी जो है शुद्ध स्वरूप, समस्त अवगुण, क्योंकि हरि के अंश हैं सब। ये तो आवरण होता है। आवरण, जब सत्य का प्रकाश हुआ तो आवरण का नाश हो जाता है। ये है गुरु निष्ठा। बिना गुरुदेव, बिना संतों के हरि की प्राप्ति नहीं होती है। ये सुनते समझते आ रहे हो। दृढ़ भाव, कोई विचार मत करिए, सहज उनकी आज्ञा का पालन करिए। इसी जन्म में, इसी जन्म में गुरुदेव ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे तुम्हारे विपरीत हो, तुम्हारे हित के लिए ही, तुमको प्रभु से मिलाने के लिए ही। अगर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है तो गुरु और हरि में कोई फर्क नहीं होगा, और जो भी निकलेगा तुम्हारे हित के लिए। चतुराई को छोड़ दो। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। सर्वप्रथम इस सूत्र को याद रखते हुए आगे जब गुरु धारण कर लिए
तो फिर उनमें कभी भी दोष दर्शन मत करना, नहीं तो मारे जाओगे लड़ाई में। तो यहाँ कृष्णदास जी महाराज आए और बीठल देव जी महाराज को स्वामी जी ने आज्ञा दी तो तुम अपने शिष्य बना लो। श्री बीठल बलदेव जी महाराज ने आज्ञा मानकर श्री कृष्णदास जी को निज अनुगामी परम उज्जवल धर्मी बना के श्री हरदास तत्व सुखसार उपदेश देकर नित्य विहार सार रस में सराबोर कर दिया। ये तो रही कृष्णदास जी महाराज की बात। यहां आनंद में डूबने लगे। उधर दिल्ली में श्री बिहारी देव जी महाराज रूप लावण्य शील स्वभाव आदि गुणों से युक्त सबके प्रिय, नैनों के काजल की तरह प्रिय, परम व्रत, क्षमता भाव से युक्त 15 वर्ष की आयु, रूप लावण्य, तेज और यौवन की वृद्धि, महान सुख वैभव, फिर भी काम क्रोध लोभ मद, महान सुख राजा थे। अपने पिताजी के बाद पिताजी तो पधार गए, तो स्वयं ही फिर श्री हरदास नाम जाप प्रेम भक्ति भाव शहर, श्री हरदास नाम वो युगल मंत्र जाप, जाप में जीवन था। ध्यान दीजिए, असत चर्चा सुहाती नहीं थी, एक सेकंड को संसार की चर्चा नहीं सुहाती थी, तभी भूमि दृढ़ होती है। संसार की भी चर्चा सुन रहे हैं और भी कुछ मोबाइल में सुन रहे हैं, फिर भजन कर रहे हैं, वो भजन दृढ़ नहीं होगा। एक रास्ता बस, मोबाइल में भी अगर सुनना है तो वही सुनना है, वही सत्संग, और चर्चा करनी है तो वही उन्हीं के संबंध की, फालतू संसार की बात कोई नहीं, अगर भगवत प्राप्ति की गर्ज है तो। कोई कामकारी सेवाएं की कोई बात उनको थोड़ी देर में कर लो, बाकी ये नहीं कि उसी में रटते ही रहो घंटों, नहीं। ये अभ्यास त्यागना पड़ेगा और ये सत अभ्यास स्वीकार करना पड़ेगा, तभी इस जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। असत चर्चा सुहाती नहीं थी श्री बिहारी देव जी महाराज को। अति उदार उपकार परायण सत्य सूरवीर सूरधीर और नम्र स्वभाव से इनकी शोभा और भी सद्गुण वर्धित होती रहती थी। नम्र स्वभाव, सारे गुण होते हुए फिर नम्र स्वभाव और है, सूरवीर भी हैं, ध्यान मगन अनुरागी हैं और स्वभाव नम्र, फिर शोभा और हो गई। नम्र स्वभाव संपूर्ण संसार को सुख देने वाला होता है। अनुरागी हैं, हरि अनुरागी हैं, फिर स्वभाव नम्र है, होता ही है अनुरागियों का। तो फिर संपूर्ण संसार को, अपने साथ साथ संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। जब इनके पिता राजा मित्रसेन ने शरीर त्याग दिया, तब शाह ने इनको मुख्य दीवान, राजा तो थे ही, युवराज थे पहले, अब राजा वो ही रहे, और अपना मुख्य दीवान पद, प्रधान सेनापति, इनके दीवान श्री चतुर्बुद्धास जी, वो दूसरे, जिसे इनकी गुणावली सुन शाह बहुत सुख मानते थे। जो कृष्णदास जी के पिताजी थे चतुर्बुद्धास जी, दूसरे राजा थे, बिहारिन देव जी की बड़ी प्रशंसा करते थे राजा अकबर से कि बिहारिन दास देखो ऐसे जो है रात्रि में भजन करते हैं, यूं यमुना जी के किनारे ऐसे स्वामी जी महाराज का गायन चिंतन, हमेशा उसमें डूब, बहुत सी प्रशंसा करते। तो शहंशाह अकबर सुन सुन के बड़े प्रसन्न हो।
और बिहारी देव जी का आदर करते छोटी उम्र से, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। तो जब थोड़े बड़े हुए तो दीवान पद पे, यानी प्रधान सेनापति पद पे श्री बिहारी देव जी को नियुक्त किया गया। और इधर राजा तो थे ही। एक बार शाह की ओर से युद्ध में गई। जब ही जाते युद्ध में, जब कोई विशेष किसी से संभलता नहीं था, ऐसे पराक्रमी थे बिहारी देव जी महाराज। लेकिन भजनानंदी होने के कारण शहंशाह अकबर जल्दी से उनको भेजता नहीं। ये भजनशील महापुरुष हैं और स्वामी हरदास जी महाराज के लाडले हैं, इसलिए मेरे लिए स्वामी जी महाराज ही बैठे हुए हैं यहाँ, ऐसा भाव रखते थे। इसलिए उनको युद्ध में जल्दी से पर जब किसी से बात नहीं बने, किसी भी सेनापति से, तब फिर बिहारी देव जी महाराज को भेजना पड़ा। तो एक बार शाह की ओर से युद्ध में गए, वहां इनके साथियों ने प्रतिपक्षी से संधि के बहाने विश्वासघात करके उसे जहर दे दिया। संघ वालों ने इस तरीके से क्रिया की और लेखन है इन्हीं के हाथ से दिवा दिया। ये सहज भाव से कि महाराज आपसे बड़ा प्रेम है विपक्षी उनका, कमलापति राजा का, सचिव का, इनकी बंदरों की सेना है, बंदरों की सेना से कैसे जीता जाए, पहले विवरण बता चुके हैं। तो इनसे संधि करना ही ठीक है, तो संधि करना। लेकिन वो जो इधर के पक्ष के लोग थे, बिहारी देव जी महाराज के जो साथी थे, अन्य कर्मचारी, मुस्लिम समाज के, तो उन्होंने सोचा कहीं ये बिहारी दास जी पता नहीं कब यहाँ से छोड़ के चले जाएं और ये राजा दोबारा आक्रमण कर दे, तो इसको मारना ही उचित है। तो संधि करने के बहाने, संधि करने में, और बिहारी देव जी महाराज का विश्वास करते थे, क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया था, उनके हनुमान जी सिद्ध थे, बंदरों की सेना थी, हनुमान जी सिद्ध थे। उन्होंने कह दिया था कि वहां स्वामी हरदास जी महाराज के शिष्य बिहारी देव जी महाराज हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लेना, अगर प्राणों की रक्षा चाहिए तो, नहीं तो तेरी इस युद्ध में मृत्यु है। उनके चरणों में प्रीत कर लेना तो बच जाओगे, ये हनुमान जी ने कह दिया। इसलिए उनका प्रेम बिहारी देव जी महाराज के ऊपर विश्वास, लेकिन यहाँ विश्वासघात हुआ और बिहारी देव जी महाराज के हाथ से जहर डला हुआ दूध कमलापति सचिव को पिला दिया गया, राजा की जगह पे। तो भारी कष्ट हुआ, निधन हो गया, मृत्यु हो गई। अपना दाहिना हाथ जिससे शत्रु सचिव को अभय दान दिया था, और उसी से जहर का गिलास, कई प्रसंगों में तो आता है औरों ने दे दिया, कई प्रसंगों में आता है कि महाराज के हाथ से ही दिला दिया था। तो उन्होंने कहा इस हाथ से मैंने अभय दान दिया था, और इसी हाथ से कमलापति को जहर दिलवा दिया इन्होंने। हमको मालूम नहीं, ध्यान नहीं किया कि इसमें जहर है। उस हाथ को काट दिया, अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को तलवार से काट दिया, और राजा के शव के पास, राजा के शरीर, मृतक शरीर पड़ा था, उसी के पास कह दिया मेरा हाथ और राजा का शरीर तेल की कढ़ाई में रख दो, 15 दिन के बाद राजा जीवित हो जाएगा और मेरा हाथ
भी ज्यों की त्यों हो जाएगा। मैं स्वामी जी की शरण में जाऊंगा, वृंदावन धाम। अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है। पहली बार मेरे हाथ से ऐसा हुआ है, एक निरपराध को जहर दिल गया। अब जीवन बेकार, अब नहीं यहाँ रह सकता। कमलापति के पुत्र थे नानक राम और शुक्लांबरधर। इनके सन्मुख आए और अत्यंत कातर होके, बेहवल होके आत्मरक्षा की भीख मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब आप बोले, मेरे वचन में विश्वास करो, मैंने अपना हाथ भी काट के यहीं रख दिया है और मैं स्वामी जी महाराज के पास पहुंचूंगा। तुम्हारे मृतक पिता जीवित हो जाएंगे और मेरा हाथ भी पुनः आ जाएगा। 15 दिन में मेरा हाथ प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे, केवल 15 दिन में। पहले पैदल पैदल चलते, वृंदावन आने में 15 दिन लगे। और तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे, ये सब होनहार का काल का कृत्य था। ऐसा समझ हृदय से दुख और भ्रम का त्याग करो। दोनों बेटाओं को, कमलापति के बेटाओं को समझाया, जो आगे चल के बिहारिंद्र जी महाराज की शरण में आ गए थे, सरसदास जी और नागरीदास जी महाराज। ऐसा कहकर श्री वृंदावन को चल दिए। वृंदावन धाम में आए, श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते ही कटा हाथ पुनः निकल आया। जय हो स्वामी जी महाराज। श्री स्वामी जी महाराज ने सिर पर कर कमल धर आशीर्वाद दिया, मानो माथे पर चंद्रकाई धारण कर रही हो। नित्य सिद्ध सखी स्वरूप प्रदान करके सखियों के मध्य और बिहारिंद्र जी महाराज को मिला दिया। नित्य सिद्ध सखी स्वरूप प्राप्त हो गए। नित्य विहार सुख के अवलोकन का अधिकारी बना दिया। उस समय नागरीदास और सरसदास जी को बाद में जब सत्संग सुना रहे थे, स्वामी जी का स्वरूप बता रहे थे, तो श्री स्वामी हरिदास कर अम मुझ परसत मात, ये जो कवित्व है उसी समय का है। नागरीदास सरसदास जी को बताया कि स्वामी जी का ऐसा स्वरूप है, मैंने देखा है। जब मैं आया तुरंत मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे सहचरी स्वरूप दे दिया और मेरा हाथ जो कटा हुआ था वो पूरा हो गया। ऐसे ही स्वामी जी। श्री स्वामी हरिदास करम मुझ परसत माथ, मानो रचकच चंद्र का राखी सखियन साथ। राखी सखियन साथ नाम धृतदास बिहारिन, और निरखत नित्य बिहार लताग्रह रंध्र निहारिन। अति नागर बर जान निकट श्यामा अभिरामी, और द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहा श्री स्वामी। मैंने स्वामी जी के दो रूप देखे। नित्य निकुंज महल में ललिता स्वरूप से प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ा रहे हैं, अनंत सहचरियों के स्वरूप में। और यहाँ धर्म के धुरा बन के आचार्य बपू में वृंदावन धाम में सबको उपदेश कर रहे हैं और मेरे को सनात कर रहे हैं आशीर्वाद दे के। मैंने ऐसे दो स्वरूप स्वामी जी के देखे। प्रेमी जनों, श्री बिहारिंद्र जी महाराज स्वामी जी की शरण हुए और बीठल विबल देव जी महाराज को इनके लिए भी आज्ञा दी कि तुम अपनी शिष्यता इनको, यानी अपना शिष्य बना लो। तो बीठल देव जी महाराज की दो शिष्य थे, कृष्णदास जी और श्री बिहारिंद्र जी महाराज। ऐसे श्री बिहारिंद्र जी महाराज का आपने संक्षिप्त परिचय श्रवण किया। जैसे स्वामी जी महाराज का नाम लेके चिंतन मनन करते हैं, ऐसे ही बिहारिंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र चिंतन मनन, इनकी वाणी में अवगाहन, तो स्वामी जी के चरणों में प्रीत हो जाती है और बिहारी बिहारिन का नित्य सुख प्राप्त होता है।
वाणी श्री बिहारी देव की वेदन को निज मर्म, समस्त वेद पुराणों का मर्म है, सार है। जिन्होंने बिहारी देव जी महाराज की वाणी किन्हीं रसिक संतों के मुख से सुनी और अवगाहन किया, तो इस जीवन में नित्य सुख प्राप्त होने के साथ साथ फिर दोबारा जन्म प्राप्त नहीं होता है। ये गुरुजनों ने ये सब बताया। बोलो श्री बिहारी देव जी महाराज की। कल प्रेमी जनों सायकाल में बिहारी बिहारन का यहाँ रंगीले बिहारी बिहारन का झूला दर्शन झूला शोभा आप लोगों ने किए होंगे, और समाज गायन पद गायन और प्रातः काल तो बधाई गायन हुआ। तो कल उत्सव था बिहारी देव जी महाराज का। तो बिहारी देव जी महाराज के चरित्र को संक्षिप्त रूप से आपने श्रवण किया। विशेष रूप से ग्रंथों में लिखा, पहले भी समझा चुके हैं, आचार्यों के चरित्र, इनकी रहनी, इनके स्वरूप को समझने से उपासना में दृढ़ता आती। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।